बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज बनने के बाद चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार देखने को मिल रहा है। चिकित्सालय में जहां कई आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं तो कई विशेषज्ञ चिकित्सकों को भी लगाया गया है। इसी कड़ी में जिला अस्पताल में पहली बार जीभ के कैंसर का सफल ऑपरेशन किया गया। ईएनटी विभाग की ओर से एनेस्थीसिया टीम के सहयोग से यह ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद महिला मरीज स्वस्थ है और अस्पताल के क्रिटिकल आईसीयू में भर्ती है। पहली मर्तबा 4 घंटे तक चले ऑपरेशन में मरीज के नेजल इंटुबेशन, सांस की नली मुंह के बजाय नाक से फेफड़ों तक डाली गई। ईएनटी और एनेस्थीसिया दोनों डॉक्टर्स टीम को एक ही जगह पर ऑपरेट करना काफी चैलेंजिंग रहा, लेकिन ईएनटी चिकित्सक डॉक्टर कपिल जैन और उनकी टीम ने सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया। बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज बनने के बाद चिकित्सा सुविधाओं में लगातार विस्तार हो रहा है। चिकित्सालय में जहां कई आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं तो कई विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी नियुक्ति की गई है। इसी कड़ी में जिला अस्पताल में पहली बार जीभ के कैंसर का सफल ऑपरेशन किया गया। ईएनटी विभाग की ओर से एनेस्थीसिया टीम के सहयोग से यह ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद महिला मरीज स्वस्थ हैं और अस्पताल के क्रिटिकल आईसीयू में भर्ती हैं। पहली मर्तबा 4 घंटे तक चले ऑपरेशन में मरीज की नेजल इंटुबेशन, सांस की नली मुंह के बजाय नाक से फेफड़ों तक डाली गई। ईएनटी व एनेस्थीसिया दोनों डॉक्टर्स टीम को एक ही जगह पर ऑपरेट करना चैलेंजिंग रहा। ऑपरेशन में मरीज के लगभग आधी जीभ तथा गले से कैंसर के लिम्फ नोड रिमूव किए गए। ऑपरेशन के बाद मरीज को दिए जनरल एनेस्थीसिया से होश में लाने से पहले 6 घंटे तक वेंटिलेटर पर रखा गया। 12 घंटे लगातार एनेस्थीसिया टीम के मेजर ऑब्जर्वेशन के बाद नेजल इंटुबेशन ट्यूब को निकाला गया। दरअसल बाछड़ाऊ निवासी मरीज मांगी देवी अस्पताल में 1.5 महीने पहले जीभ व गले में गांठों की शिकायत कर जांच के लिए आई थी। ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल जैन की ओर से जांच के बाद कैंसर का संदेह होने पर जीभ की बायोप्सी के लिए सैंपल लिया गया और रिपोर्ट पॉजिटिव रही। फिलहाल मरीज खतरे से बाहर है और बुधवार को डिस्चार्ज किया जाएगा। ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल जैन के मुताबिक जीभ के कैंसर का ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग रहा। दोनों डॉक्टर्स को एक ही स्थान पर सेंसिटिव एरिया पर काम करना मुश्किल था, पर टीम वर्क के सफल रहा। 4 घंटे चले ऑपरेशन में मरीज के आधी जीभ काटी गई तथा गर्दन से लिम्फ नोड निकाले गए। देखिए, जब पेशेंट आया था तो उसे कंप्लेन थी कि वो खाना नहीं खा पा रहा था और उसके मुंह में छाले थे और वो थोड़े बहुत दर्द कर रहे थे। लेकिन जब हमने देखा तो लगा ये तो कैंसर की गांठ है, छाले नहीं है, सादे ये। फिर हमने पेशेंट को समझाया कि आप टुकड़ा दिलाओ इसका, जब ये टुकड़ा लेंगे तो फिर इसके पता चलेगा किस तरह की गांठ है, तो उसके हिसाब से इलाज होगा। सिर्फ दवाइयाँ लेने से कुछ भी नहीं होगा। सर, किस तरह से रणनीति बनाई, पेशेंट को समझाया और फिर ये सबसे बड़ा चैलेंज तो पेशेंट को समझाना ही होता है। नॉर्मली पेशेंट इतना जल्दी समझ नहीं पाता और ये ग्रहण नहीं कर पाता कि हाँ मुझे कैंसर हुआ है। उसे लगता है नहीं छाले होंगे, इतना दर्द भी तो है नहीं, चल रहा है मेरा काम, खाना पीना मैं खा रही हूँ। तो पेशेंट को समझाना, उसे ऑपरेशन के लिए मोटिवेट करना बहुत बड़ा चैलेंज था। जीभ का था तो इसमें एनेस्थेटिक टीम का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्हें नॉर्मली वो मुंह से ट्यूब डालते हैं और बेहोश करते हैं। लेकिन इस कंडीशन में अगर मुंह से ट्यूब डालते हैं तो हमें ऑपरेशन करने के लिए बिल्कुल जगह नहीं मिलती। तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने बोला ठीक है, हम इस चैलेंज को लेंगे, और उन्होंने नाक के रास्ते सांस की नली में ट्यूब डाली, बेहोश किया। ऑपरेशन का तकरीबन 4 घंटे के आसपास चला। उसके बाद भी पेशेंट को तुरंत उन्होंने एक्सटुबेट नहीं किया, उन्होंने उसको आईसीयू में शिफ्ट किया। 5-6 घंटे तक निगरानी में रखा। जब लगा कि हाँ पेशेंट अब एकदम ठीक है, फिर उन्होंने पेशेंट को एक्सटुबेट किया। मरीज की हालत अभी तो स्थिर है, तो हम कोशिश करेंगे कल या परसों में से छुट्टी दे दें। ऑपरेशन के पहले जो 24 घंटे होते हैं उसी में हमें थोड़ा डर रहता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए, कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो जाए, क्योंकि अगर ब्लीडिंग होने लगती है तो फिर वो जीभ के रास्ते सीधे गले में और सांस की नली में चली जाती है, तो बहुत रिस्क रहता है। तो भाई की घरवाली है, तो इसके पहले साले हुए थे, तो हमने हर एक मेडिकल में से दवाई लिया तो छोटे छोटे वो तो घट गए। बाद में ये 1 साल आ गया, तो बाद मेरे कपिल के पास आए तो बोले इसमें तो थोड़ा असर है, कोई भी बात का तो ये साला काटना पड़ेगा। तो सर काट दो। काट के बाद रिपोर्ट भेजा, 7 दिन के बाद में आया। 7 दिन बाद में हमारे को फ़ोन किया, इसमें की रिपोर्ट आ गई, आप लेके जाओ। तभी बोला तो रिपोर्ट में क्या सर, तो इसमें तो कैंसर है। ठीक है, तो हमने भी हमारे कंप्यूटर था उसमें वो बताया, तो इसमें काम कैंसर का लग रहा है मेरे को भी। तो बाद में दवा दिया, 2 दिन का, और मैं लेके आ गए इधर आया तो साहब ने बोला ऑपरेशन सरकार में आपका हो जाएगा। कोई पैसे नहीं, बुआरी कहे ऑपरेशन हुई, कैसा की हो सके, कोई नहीं हुई, करने वाला हुई और वाला है।
पहले बात यह कि तर बढ़ेगा आगे तो इसे कटाना जरूरी है। तो थार की कार्ड बनाया कि कर मार हमारा सारा कार्ड साहब में कागज पूरा डॉक्यूमेंट दिया। तो योजना में पूरा ऑपरेशन फ्री हुआ, फ्री हुआ, अपना एक पैसा भी नहीं लगा। एनेस्थीसिया विभाग के डॉक्टर भीमराज सिंघवी के मुताबिक मरीज के नेजल इंटूबेशन किया गया। 4 घंटे चले ऑपरेशन में मरीज की बीपी, पल्स, ऑक्सीजन सैचुरेशन, हृदय गति को सामान्य बनाए रखना कठिन होता है, लेकिन अनुभव के आधार पर टीम सहयोग से किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज को 6 घंटे वेंटिलेटर पर ऑब्जर्वेशन पर रखा गया और 12 घंटे बाद ट्यूब एक्सट्यूबेशन किया गया। ऑपरेशन में ईएनटी विभाग के डॉक्टर भगवान सिंह राजपुरोहित, एनेस्थीसिया डॉक्टर मिहिर पटेल, डॉक्टर मोबिन, नर्सिंग स्टाफ ओम प्रकाश, जमुना, खरताराम व शोभा का सहयोग रहा।